नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सर, कृष्णा रंजन सर, दिल्ली कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, मगर सफलता भी उसी को मिलती है जिसके प्रयासों में कुछ खास बात होती है। आइए, दिल्ली कोचिंग सेंटर के साथ हम लोग हर आम को खास बनाने के प्रयास करते हैं और आज मेंसुरेशन के थर्ड पार्ट लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज कुछ हम लोग बेहतरीन क्वेश्चंस को देखेंगे और बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक के और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन पार्ट थर्ड। दोस्तों, आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का वीडियो एग्जाम्स के व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी बहुत अधिक पूछी जा रही है और आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा ये जो टॉपिक है मेंसुरेशन ये क्लियर हो जाए। और अगर कोई आज हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हमसे इससे पहले मेंसुरेशन की 2 वीडियोस और आ चुकी है, आप उसे भी जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके से क्लियर होते चला जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटा शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर, तो इसकी सबसे छोटी शीर्षलंब ज्ञात करना है। सबसे छोटी शीर्षलंब त्रिभुज का कहाँ होगा? याद रखिएगा, सबसे छोटी शीर्षलंब सबसे बड़ी भुजा पे परपेंडिकुलर होगा। सबसे छोटी शीर्षलंब सबसे बड़ी भुजा पे परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और सबसे बड़ा सबसे छोटी भुजा पे लंब होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा कौन सा है भुजा? ये इस पे जो लंब होगा ये सबसे छोटे शीर्षलंब होगा। और सबसे बड़ा शीर्षलंब कौन होगा? जो सबसे छोटी भुजा पे शीर्षलंब होगा वो सबसे बड़ा शीर्षलंब होगा। हमेशा याद रखिएगा, शीर्षलंब छोटी भुजा पे जो होगा वो सबसे बड़ा होगा और जो बड़ी भुजा पे होगा वो सबसे छोटा होगा। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि फाइंड कैसे करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, शीर्षलंब का त्रिभुज में संबंध, रिलेशन सिर्फ एरिया को लेके ही बनाया जा सकता है। और एरिया निकालने का अब हम लोगों ने 2 आपको देखा था। पहला क्या देखा था? हीरोन के सूत्र से एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दूसरा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और पहला क्या था? हीरोन का सूत्र एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच आधार गुने ऊंचाई। यही आपका शीर्षलंब है। और रही बात बी किसको लिया जाए, इसमें आधार आप सबसे बड़ी मानेंगे। क्यों बड़ी मानेंगे? क्योंकि आपको सबसे छोटी शीर्षलंब चाहिए। सबसे छोटी भुजा पे सबसे बड़ा शीर्षलंब होगा और सबसे बड़ी भुजा पे सबसे छोटा शीर्षलंब होगा। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको यहां से शीर्षलंब फाइंड हो जाएगा। आइए फाइंड करते हैं। एस इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? 50 प्लस 78 प्लस 112 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया आपका 240 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 120। अब इसको फाइंड कीजिए। 120 माइनस 50, 120 माइनस 78, 120 माइनस 112 इजिकल टू 1/2 बी आप क्या मानेंगे? 112 है। 112 क्यों मान रहे हैं? बार बार माइंड में आएगा 3 भुजाओं में से अब इस भुजा को क्यों लिए, इस साइड्स को क्यों लिए? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है सबसे छोटी शीर्षलंब चाहिए इसे, सबसे छोटी शीर्षलंब चाहिए। तो सबसे छोटी शीर्षलंब सबसे बड़ी भुजा पे होगी। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 112 इंटू एच। ये क्या आ गया आपका
120 अंडर रूट 70 अंडर रूट 42 अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 112 इंटू 8। इसको इससे काट दीजिए, ये आ जाएगा 56। इसको बाहर निकालिए, ये क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 7, ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 2 बराबर 56 इंटू 8। ये क्या आ गया आपका 6 और 6 बाहर आ गया, 10 और 10 बाहर आ गया, 7 बाहर, 2 बाहर, 4 किया आ जाएगा 2 इजिकल टू हो गया 56 इंटू 8। अब इसको काट दीजिए, 8 टाइम्स में कटेगा, 2 से काटिएगा 4, फिर काटिएगा 2, फिर इसको काटिएगा 3, तो h इजिकल टू आपका आ गया 30 सेंटीमीटर। h इजिकल टू आपका आएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, h इजिकल टू आपका आएगा 30 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी लंब फाइंड करना हो, सिर्फ लंब फाइंड करना हो और ये विसंबाहु त्रिभुज हो, अगर संबाहु त्रिभुज है तो हम लोग कोई आइडिया लगा ही लेंगे, अपने फॉर्मूला से उसको निकाल लेंगे। लेकिन क्या रिलेशन देता है इसका क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल क्या है? हीरोन का फॉर्मूला एस इंटू एस अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच, आधार गुने ऊंचाई। आपने फाइंड किया, ये आपका निकल गया फाइंड होकर के, और ये क्या था 56 इंटू एच, तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ही अच्छा है और इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग सोचेंगे तो ये मिलना मुश्किल है। जैसे कि क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का योग 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी भी समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का योग 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको बताना है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको बताना है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में R1 अगर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका a/2√3। समबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा a/2√3। यही अगर बाह्य वृत्त R2 है तो हो जाएगा ये a/√3। क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या ये हो जाएगा, ये आपका होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आप पाई कॉमन निकाल लीजिए बाहर, तो ये हो जाएगा आपका a/2√3 का स्क्वायर प्लस पाई a/√3 का स्क्वायर बराबर 770। चलिए, पाई उधर बाहर नीचे चला जाएगा तो ये आपका हो गया a स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस में ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये 770 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7। ये आप एलसीएम ले लीजिए, a स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा एलसीएम 12, ये हो जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 770 22 इंटू 7। ये हो गया आपका 11,270, ये आ जाएगा आपका 35। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका 35 इंटू 7 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 7। तो a इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 7 बाहर आ जाएगा, इसमें से 4 का 2, तो ये क्या आ जाएगा 14√3 सेंटीमीटर। 14√3 सेंटीमीटर।
क्या आ गया 14√3 सेंटीमीटर। जब 14√3 सेंटीमीटर आपको निकल गया एक साइड, समबाहु त्रिभुज का अगर एक साइड निकल जाए तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a कितना है आपका 14 इंटू √3 इंटू 14 इंटू √3 2 7 7 49 इंटू 3 49 इंटू 3 आपका हो जाएगा 147√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ले रहे दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देख लेते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त और परिवृत्त, अंतःवृत्त जो वृत्त के अंदर बना हो, परिवृत्त जो वृत्त के बाहर बना हो, का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल का योग 770 सेंटीमीटर। तो अंतःवृत्त, समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त कितना था a/2√3, R2 कितना हो जाएगा परिवृत्त a/√3। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या था, दोनों का योग, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं πr² होगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा। तो क्या हो जाएगा πr1² प्लस πr2² इजिकल टू 777। इस तरीके से हम लोग R1 का वैल्यू a/2√3 और इसका a/√3 डाल दिए तो a इजिकल टू क्या मिल गया 14√3, a इजिकल टू होगा 14√3 सेंटीमीटर। जब 14√3 सेंटीमीटर हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर a²। तो a का वैल्यू आपका निकल गया 14√3। तो 14√3 तो ये आपका क्या आ गया टोटल एरिया 147 इंटू √3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। याद रखिए दोस्तों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम व्यू से, और एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत अधिक पूछी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन छूट रहे हैं, बनने वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन गलत है वो बात अलग है, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस आ चुके हैं और अभी लगातार आ रहे हैं और फिर भी आपसे छूट रहे हैं, तो आपकी तैयारी में कमी है, और इसी कमी को दूर करने के लिए हमारा पूरा टीम आपके साथ है, और आपका भी सहयोग रहा तो आप लोग जरूर कामयाब होंगे, और हमारा पूरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपकी लेकिन बड़ा जल्दी हो जा रहा है मुझे वीडियो। ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। अर्धवृत्त और परिवृत्त का एक छोटा सा एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक अर्धवृत्त से रिलेटेड, एक सेमी सर्कल से रिलेटेड। 6 सेंटीमीटर, देखो विड्थ में भुजा तो नहीं होगा, विड्थ में उसका रेडियस ही होगा। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में, सेमी सर्कल में बनाई जाने वाली सबसे बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आइए देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर। एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, इसमें बनाई जाने वाली सबसे बड़ी त्रिभुज, एक त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर वाली, इसके ऊपर बनाए जाने वाले, इसमें बनाए जाने वाली सबसे बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी त्रिभुज क्या हो जाएगा, यही होगा। तो इस त्रिभुज में जरा देखिए, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का आधार कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये भी तो इसकी त्रिज्या हुई ना, ऊंचाई भी क्या है इसकी त्रिज्या है, ये भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर। तो याद रखना, हमने क्षेत्रफल निकालने का त्रिभुज का फॉर्मूला याद किया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 b इंटू एच। तो यहाँ आधार कितना है आपका 1/2 12 गुने 6, ठीक है। इसको इसे काट दो, 6 क्या आ जाए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमेशा याद रखना, किसी भी अर्धवृत्त के अंदर जो भुजा बनाए, जो त्रिभुज बनाया जाता है, उसका आधार उसकी व्यास होती है, उसके डायमीटर होता है, उसका डायमीटर होता है। तो ऊंचाई भी तो तिरछा ही रह जाएगी ना, ये भी तो तिरछा है, मैक्सिमम दूरी तिरछा ही हो जाएगी। तो क्या हो गया, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना था, 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई था 6 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आइए हम लोग देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता, यहां तक तो क्लियर है ना, अगर ये पूछा जाता कि इसका एरिया ज्ञात कीजिए, इस भाग का एरिया ज्ञात कीजिए, अगर ये पूछ ले, इस क्वेश्चन में रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि इस भाग का एरिया ज्ञात करना है, उसका जो ये एरिया जो हमने शेडो किया है, इस शेडो एरिया को ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, अर्धवृत्त का एरिया निकाल करके त्रिभुज का निकाल देंगे। तो अर्धवृत्त का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 11, 36 इंटू 36, 396, ये आपका आ गया 396 डिवाइडेड बाई 7। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, उसमें त्रिभुज का एरिया माइनस कर दीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त में से त्रिभुज का एरिया को घटा दिया जाए। तो अर्धवृत्त का क्या है आपका 396 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आगे कैलकुलेट कर लिया जाए। क्लियर है? ये क्वेश्चन का भाग नहीं है कि छायांकित भाग को कैसे निकाला जाए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिए। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ बातों पे भी हम लोग विचार करते जाएंगे कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है, इससे थोड़ा ज्यादा क्या पूछा जा सकता है। ये कई जगह आएंगे, एक माइनर से चेंज करेगा वर्ड में और आपको लगेगा नया टाइप क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जो बेसिक बातें हैं उसी से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ जोड़ करके नए नए क्वेश्चन को जनरेट किया जाता है, जिसको लेके हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो क्या था, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने सीख लिया। उसके बाद क्या था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। चलिए लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इंटरेस्ट जगाए रखिए, क्योंकि मंजिल दूर है। आपकी प्रयास पे डिपेंड करता है कि वो कितना दूर है। अगर आप बेहिसाब प्रयास करेंगे तो वो मंजिल आपके नजदीक ही है, बस आपको अचीव करना है। और संघर्ष जो है इंसान को काफी अधिक करना पड़ता है, तो सफलता भी उतनी ही जोरदार होती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा और कैलकुलेशन अच्छा होना ही चाहिए। उससे लाख गुना ज्यादा ये जरूरी है कि कैलकुलेशन कब और किसका होता है। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, नो डाउट। अच्छे कैलकुलेशन से आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, बट इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कब किसका कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन में क्या करना है। क्योंकि अब ये नहीं आता इसे जोड़ना है, इसे घटाना है, ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज की जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर तथा शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप है 32 सेंटीमीटर और एक भुजा आपका है 11 सेंटीमीटर। एक भुजा है और 11 सेंटीमीटर, बचे दो भुजा
तो बचा दो भुजा, क्या हो जाएगा B प्लस सी इज इक्वल टू 21। B प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 21। और साथ में ये भी पूछा है कि शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों क्या हो जाएगा B माइनस सी बराबर 5 सेंटीमीटर। यहां से फाइंड कर लीजिए 2B इज इक्वल टू 26, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। B इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आपको निकालने बोला है इसका क्षेत्रफल, निकालने बोला है इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो क्या हो जाएगा एस क्या हो जाएगा आपका अर्ध परिमाप यानी डिवाइडेड बाई 2 16, डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 16। तो ये हो गया आपका 16 माइनस 11, 16 माइनस 13, 16 माइनस 8, ये हो जाएगा 16 आपका गुने 5 गुने 3 गुने 8, गुने क्या होगा आपका 8 हो जाएगा। तो आप इससे निकालिए, यहां भी 8 यहां भी 8, 8 बाहर आ गया, रूट में क्या बचेगा 2 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि 8 रूट 30 सेंटीमीटर, इसे रुकिए 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखो त्रिभुज का परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का योग, जिसमें एक भुजा है 11 सेंटीमीटर, एक भुजा है 11 सेंटीमीटर। तो और जो दो भुजा है वो क्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल में से एक को हटा दो तो बचा हुआ 2 बचेगा तुम्हारा, और दोनों का डिफरेंस दिया है 5 सेंटीमीटर। इस हिसाब से तुम्हारा B मिल गया 13, तो C क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो विड्थ का क्षेत्रफल, विड्थ का क्षेत्रफल क्या है, हीरोन का फॉर्मूला लोग यूज करेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो उस तरीके से हमने देखा 16,538, लास्ट कैलकुलेशन क्या आ रहा है 8 इंटू रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 इंटू रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका ये जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं हैं 11, 13 और 8। चलिए लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग चलते हैं। जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह इस्तेमाल होगा, मेंसुरेशन में भी कई जगह, आपको ज्योमेट्री में भी इसका इस्तेमाल डायरेक्ट वे में करने को मिलेगा। ये है क्या, आप लोगों ने यूनिट पढ़ा होगा, डायमेंशन पढ़ा होगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन जब हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, यूज तो मैथ्स में ही बहुत ज्यादा होता है यूनिट्स का। तो याद रखना रेशियो में यूनिट्स बराबर होनी चाहिए, रेशियो में यूनिट्स बराबर होनी चाहिए। जैसे क्या है जरा देखा जाए, मान लो किसी का साइड भुजा ए है, भुजा ए होगा तो परिमाप त्रिभुज है तो 3a होगा, 3a होगा। ये सेंटीमीटर होगा, ये भी सेंटीमीटर होगा। शीर्षलंब, शीर्षलंब कुछ भी मान लो x सेंटीमीटर ही होगा, x सेंटीमीटर होगा। लेकिन जब क्षेत्रफल आ जाएगा, जब क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, ये क्या हो जाएगा, मान लो कि y सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जरा ध्यान से देखिए कि कई जगह आपका इस्तेमाल होगा और आपको इसके इस्तेमाल करने में काफी आसानी होगी अगर आप इसको इस तरीके से समझ लेते हैं तो। नहीं तो आप इसको थ्योरम की तरह सोचिए कि आखिर इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, हमेशा परेशान रहिएगा। लेकिन अगर आप ये सिर्फ यूनिट के थ्रू सोच लेते हैं तो आपको अलग से कोई थ्योरम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है क्या, जरा देखिए, भुजा का सेंटीमीटर, परिमाप का सेंटीमीटर, शीर्षलंब का सेंटीमीटर, लेकिन क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर दिया रहे 2 का अनुपात,
तो पूछेगा किसी तीसरे का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होता है कि भुजाओं का अनुपात दिया तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, शीर्षलंब का अनुपात दिया तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। किसी भी त्रिभुज में याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में अगर कोई दो त्रिभुज का कंपैरिजन किया जाए, किसी भी त्रिभुज के किसी दो त्रिभुज का कंपैरिजन किया जाए तो उसके भुजा का, परिमाप का और शीर्षलंब का क्षेत्रफल अनुपात बराबर होता है। किसका किसका? भुजा का, परिमाप का और शीर्षलंब का। साइड, पेरीमीटर और परपेंडिकुलर। याद रखिएगा, साइड, पेरीमीटर और परपेंडिकुलर का रेशियो हमेशा बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट सबका सेम है, सेंटीमीटर 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 है। लेकिन जैसे ही हो जाएगा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, दो भुजाएं मान लो अगर ले लेते हैं, मान लीजिए एक हम और ले लेते हैं, दूसरा भुजा, ये पहला त्रिभुज है, ये हम लोग ले लेते हैं पहला त्रिभुज, पहला त्रिभुज, और ये ले लेते हैं हम लोग दूसरा त्रिभुज। इसका भुजा ले लो, बस उसी का A1 A2 ले लो, भुजा हो जाएगा A2, परिमाप 3A2, शीर्षलंब X2, क्षेत्रफल Y2 सेंटीमीटर स्क्वायर, Y2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, ये जो थ्योरी ये बोलती है कि भुजाओं का अनुपात के बराबर परिमाप का अनुपात होगा, के बराबर शीर्षलंब का अनुपात होगा। लेकिन जब बात होगी क्षेत्रफल का, तो यूनिट के हिसाब से हमको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और क्षेत्रफल से अगर इसमें आना है तो उसका रूट करना पड़ेगा। जैसे कि देख लीजिए क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 बराबर 3A1 बाई 3A2 बराबर X1 बाई X2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, भुजा, परिमाप, शीर्षलंब, भुजा, परिमाप, शीर्षलंब। लेकिन अगर इसके साथ क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो इसका सबका स्क्वायर हो जाएगा। A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, 3A1 का स्क्वायर, 3A2 का स्क्वायर, X1 स्क्वायर, X2 स्क्वायर बराबर Y1 Y2। यहां स्क्वायर नहीं किए, क्यों? कि इसका यूनिट तो पहले से ही स्क्वायर में था। आइए चलते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा, भुजाओं का अनुपात के बराबर होगा परिमाप का अनुपात, के बराबर होगा शीर्षलंब का अनुपात, लेकिन इन सभी के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रुकिए, रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज DEF और त्रिभुज GHI समान है। दो त्रिभुज है ADEF, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है DEF और दूसरा त्रिभुज है आपका, दूसरा त्रिभुज है GHI। पहला त्रिभुज है DEF और दूसरा त्रिभुज है GHI, जिसमें आपको दिया है DE की लंबाई 16 सेंटीमीटर, DE की लंबाई है 16 सेंटीमीटर और GH की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, GH की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। दो भुजाएं हैं, पहले का है 16 सेंटीमीटर और दूसरा का है 25 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों किसी और दो भुजाओं का अनुपात पूछ दिया जाए किसी का भी, तो ये हो जाएगा 25 अनुपात 16। परिमाप का अनुपात दोनों त्रिभुज का पूछ दिया जाए तो भी होगा 25 अनुपात 16 अनुपात 25। अगर शीर्षलंब का भी पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा,
16:25 ही होगा, लेकिन पूछा क्या है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो याद रखना इन सभी का यूनिट सेंटीमीटर था और क्षेत्रफल का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो क्यों ना हम इसे भी स्क्वायर कर दें, तो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटे एरिया ऑफ GHI। ये हो जाएगा आपका 16:25 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 25 का होता है 625। आपका आंसर हो जाएगा 256:625, 256:625। ये सब क्वेश्चन आप देख करके सीधे मारिएगा, बनाने की भी जरूरत आवश्यकता नहीं है। बट ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, रेशियो में यूनिट्स इक्वल होनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड कुछ अच्छा सा क्वेश्चन। एक त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री है, एक त्रिभुज 90 डिग्री है और दूसरा 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। जब मैं आगे और पढ़ाऊंगा तो इस त्रिभुज के बारे में बहुत अधिक डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रिकोनोमेट्री में, और उस समय इसकी क्वालिटीज के बारे में और अधिक देखेंगे कि कैसे ये इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, तो ये 45 तो ये भी 45 होगा। जब दोनों 45 हो तो बोला है कि 45 डिग्री के सामने वाला कोण 8√2 सेंटीमीटर है, 8√2 सेंटीमीटर है। तो ये याद रखिएगा, समान त्रिभुज की क्वालिटी होती है समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज के समान भुजाओं के इक्वल एंगल के सम्मुख कोण, सामने वाले कोण बराबर होता है। तो ये 45 तो ये भी 45, इसके सामने 8√2 तो ये भी क्या हो जाएगा, 8√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके साथ एक बात और याद रखिएगा, हमने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है p² + b² बराबर h²। p² + b² = h²। तो ये क्या हो गया आपका 8√2 का होल स्क्वायर प्लस 8√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू h²। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 64 × 2 प्लस 64 × 2 = h²। h क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लीजिए दोनों से, ये दोनों को जोड़िए तो 2 आ जाएगा। 2 × 2 × 64, 2 × 2 × 64। क्यों किया ऐसा, एक ये 2 कॉमन निकाला, 2 रह गया, 64 दोनों में था, 2 ये दोनों को जोड़िएगा 2 × 2 × 64 होगा। सीधा सीधे याद रखिए 2 × 2 × 64। ये क्या आ जाएगा, 2 कॉमन और ये हो जाएगा 8 आंसर क्या 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों याद रखिएगा, p² + b² = h² होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। और समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उस हिसाब से हमारा h क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, एग्जाम्स लेवल्स के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो या तो बनते नहीं, अगर बनते तो काफी लंबे बनते हैं। अगला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, हमारे साथ बने रहिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो हमसे शेयर कीजिए,
हमारे चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये बेस्ट है, अगर लग रहा हो आपको बेस्ट है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपके हर कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट